एक छोटी सी कहानी है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी जी के साथ में ब्याह करके ब्राह्मणी के घर से लौट रहे थे, यानी अपने घर जा रहे थे ब्राह्मण देवता। रास्ते में चलते चलते उन्हें कुछ चोर मिल गए, लेकिन चोरों ने ऐसा स्वरूप बनाया था जिससे वो चोर नहीं लग रहे थे। चोरों ने कहा, देखो आप जहां जा रहे हो, जिस गांव में जा रहे हो उधर मुझे भी जाना है, तो आप ऐसा करो हमारे साथ इस रास्ते से चलिए। ये लंबा रास्ता जाने की जरूरत नहीं है, हमें शॉर्टकट पता है, आप मेरे साथ चलिए। अब ब्राह्मण देवता थे बुद्धिमान, वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो मेरे वेद कहते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं, उनकी बात हमें बिल्कुल नहीं माननी चाहिए और उनके साथ भी हमें नहीं जाना चाहिए। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। चोरों ने बहुत कहा, अरे मान जाओ, मैं सच कहता हूं, मैं कोई चोर कोई डकैत नहीं हूं। अरे जिस रास्ते से आप जा रहे हो उधर मुझे भी जाना है, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है, आप शॉर्ट जा सकते हो, मेरे साथ चलिए ना। चोरों ने बहुत कहा पर ब्राह्मण देवता नहीं माने। आज चोरों ने कहा कि मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा, हमारे साथ इस शॉर्टकट रास्ते से चलिए। ब्राह्मण देवता फिर भी नहीं माने, लेकिन हमारी मैयाओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। ब्राह्मणी ने जब सुना कि राम की सौगंध दी है, तो ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण देवता को मना लिया। कहा, स्वामी इन्होंने राम की सौगंध दी है, अब हम लोगों को कोई खतरा नहीं है, चलिए। और हमारी मैयाएं बड़े ही कोमल दिल की होती हैं, कोई अगर कोई बात ज्यादा कहे तो उसकी बात बहुत जल्दी मान लेती हैं, विश्वास कर लेती हैं। ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी की बात मान करके उन चोरों के साथ में चल दिए। चोरों के साथ में चल दिए। आगे चल के चोरों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। देखा कि ब्राह्मणी है, खूब सोना इत्यादि पहन रखे हैं, और ब्राह्मणी है, स्त्री है, सारी इच्छाएं पूरी करेंगे इसके साथ। ब्राह्मण का सिर धड़ से अलग कर दिया, यानी ब्राह्मण को उन चोरों ने मार दिया। अब ब्राह्मण तो मर गया, ब्राह्मणी को खींचते हुए वो चोर आगे ले जा रहे हैं, पर ब्राह्मणी बार बार पीछे देख रही है। चोरों ने कहा, अब पीछे क्या देख रही हो? तुम्हारे पति को मैंने अभी तलवार से काट के मार दिया, देखो अभी भी उसका सिर फड़फड़ा रहा है, वो तड़प रहा है, वो मर गया है, देखो। अब तुम पीछे क्या देख रही हो? तुम्हारा पति तो जिंदा नहीं बचा। अब तो ब्राह्मणी ने चोरों से कहा, देखो मैं ये नहीं देख रही हूं कि मेरा पति मरा पड़ा है, मैं पीछे मुड़ करके ये देख रही हूँ कि जिन राम जी के नाम को साक्षी मान करके मैं आपके साथ चली थी, वो राम जी कहाँ हैं? जिन राम जी की कसम आपने मुझे खिलाई थी, वो राम जी गए कहाँ? जिन्हें साक्षी मान करके हम दोनों आपके साथ चलने को राजी हो गए, वो राम जी गए कहाँ? जिनको मान करके, जिनकी जान करके, जिनके ऊपर विश्वास करके हम इस राह पर चल दिए, मैं उन राम जी को पीछे देख रही हूँ, ब्राह्मण देवता को नहीं देख रही हूँ, अपने पति को नहीं देख रही हूँ। और इतने में ही सफेद रंग के घोड़े पर श्री रामचंद्र जी धनुष बाण को धारण किए हुए उस ब्राह्मणी के पास आए और सभी चोरों को उन्होंने मार दिया। ब्राह्मणी का हाथ पकड़ करके राम जी ले गए और ब्राह्मण को जिंदा किया। आज ब्राह्मण देवता राम जी के चरणों में बैठ गए और पूछा, प्रभु मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि मुझे पीड़ा हुई, मुझे मृत्यु जैसी पीड़ा हुई, पर प्रभु हम तो वेद भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, फिर मुझे ये पीड़ा झेलनी क्यों पड़ी? हम ब्राह्मण हैं, मैंने आज तक किसी का कुछ गलत नहीं किया, मैंने आज तक आपका नाम गुणगान किया है, फिर मुझे ये पीड़ा क्यों झेलनी पड़ी? राम जी ने कहा, इसका सिर्फ एक ही कारण है
कि ब्राह्मणी को मेरे नाम पर भरोसा था, उसे विश्वास था, लेकिन तुम्हें मेरे नाम पर विश्वास नहीं था। चोरों ने जब कहा कि मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे साथ चलिए, तो तुमने नहीं माना। पर ब्राह्मणी ने माना, इसलिए उसे मृत्यु की पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ी और तुम्हें झेलनी पड़ी, क्योंकि तुमने राम को माना ही नहीं, तुमने राम को पहचाना ही नहीं। तो राम के नाम का बहुत ही बड़ा महत्व है। राम नाम अथाह है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई सार नहीं है। राम नाम का मतलब तो राम भी नहीं बता पाते हैं कि राम नाम का क्या पुण्य मिलता है, क्या सिद्धि मिलती है।